प्रयागराज के जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। वो दोनों बहुत गरीब थे। बबलू कबूतर के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपना गुजारा करता था। टुनटुनी की पड़ोसी काली कौवी उन दोनों से बहुत जलती रहती थी और उन दोनों से नफरत करती थी। उन दोनों के बेइज्जती करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। एक दिन टुनटुनी घर पर अकेली होती है तो काली कौवी उसके घर जाती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तुम दोनों की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आती है। तेरा पति हर साल मेहनत करके फसल उगाता है लेकिन सारे फसल खराब हो जाते हैं। चलो, उम्मीद है इस बार तुम्हारे फसल अच्छे होंगे। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आकर घर का काम किया कर। मैं तुम्हें कुछ रुपये दे ही दूंगी, ज्यादा नहीं तो चौनी तो दे ही दूंगी। तुम लोग के लिए इतना ही काफी है। काली कौवी का बात सुनकर टुनटुनी को बहुत दुख होता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती। बबलू कबूतर खेती बहुत मेहनत से करता था और अपने फसल का ध्यान भी रखता था, लेकिन फिर भी उसके फसल अक्सर खराब हो जाते थे जिसकी वजह से उन्हें रूखा सूखा खाकर गुजारा करना पड़ता था। बबलू कबूतर ने बहुत लोगों से उधार ले लिया था और वो कर्ज में डूबा हुआ था। इस बार बबलू कबूतर ने अपनी खेत में आलू की फसल लगाई थी। वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मुझे लगता है इस बार हमारा फसल अच्छा होगा। मैं जो आलू की फसल लगाई है वो तो पूरे ललहा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार फसल अच्छी होगी। मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई है। हाँ, बिल्कुल अच्छी होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है टुनटुनी, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। कुछ दिन बीत जाने के बाद बंटी कबूतर अपनी खेतों में आलू की फसल देखने के लिए जाता है। वो एक आलू के जड़ को उखाड़ कर देखता है तो उसमें एक भी आलू नहीं था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। अरे ऐसा कैसे हो गया? इनमें तो एक भी आलू नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी फसल उखाड़ कर देखता हूँ। वो खेत से ही कई सारे आलू के फसल को उखाड़ कर देखता है लेकिन उसमें एक भी आलू नहीं मिलते हैं। वो खेत में बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी फसल फिर से खराब हो गई। मैं अपनी फसल का कितना ध्यान रखता था, इसके बाद भी ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं कर्ज से डूबा हुआ हूँ। मैं उन लोगों के कर्ज कैसे चुकाऊं? समझ नहीं आ रहा है, मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी बबलू कबूतर के आंसू धरती पर गिर जाता है। बबलू कबूतर के आंसू धरती पर गिरते ही वहाँ पर ढेर सारे आलू के फसल निकल आते हैं जिसमें सोने के आलू लगे हुए थे। सोने के आलू देखकर बबलू कबूतर बहुत खुश होता है और वो सारे सोने के आलू को बोरे में भरकर ले आता है और छिपा कर रख देता है। टुनटुनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो एक आलू बेचकर सारे कर्ज चुका लेता है और घर की राशन भी ले आता है। एक दिन टुनटुनी घर के बाहर बैठी हुई तभी उसकी पड़ोसी काली कौवी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी से ताना मारते हुए कहती है, अरे ओ टुनटुनी, कल तो तुम इतने गरीब थे, तुम्हारे पास खाने को एक दाना नहीं था। आज क्या हो गया? आज तो तेरे घर में राशन पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि बबलू कबूतर को आखिर इतने पैसे मिले कहाँ से। मुझे तो लगता है उसने चोरी की है। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? बबलू कबूतर कभी चोरी नहीं कर सकते। इस बार उन्होंने आलू की फसल लगाई थी। फसल अच्छी हुई तो उसे बेचकर सारा राशन लाए हैं। अरे टुनटुनी, तेरा पति तुझे पागल बना रहा है। वो तो कभी बाजार गया ही नहीं आलू बेचने। तो तू बता, फिर इसके पास पैसे आए किधर से? इसका मतलब तुझे उसने भी कुछ नहीं बताया। चल ठीक है, तू खुद पूछ लेना। आखिर वो आलू बेचने गया ही नहीं था तो उसके पास पैसे कहाँ से आए? काली
कौवी की बात टुनटुनी के मन में गड़ जाती है और वो सोचती है कि बबलू कबूतर के आने के बाद वो उससे ये सवाल जरूर करेगी। शाम हो जाती, बबलू कबूतर घर लौट आता है तो टुनटुनी उसके पास खाना लेकर पहुंचती है। सुनिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आज हमारे घर काली कौवी आई थी और वो कह रही थी कि आपकी फसल खराब हो गई है और आप बाजार में कभी आलू बेचने गए ही नहीं थे, तो फिर आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? आपने सभी के कर्ज चुका दिए, घर के लिए राशन ला दिए, लेकिन उसके लिए पैसे किधर से आए? क्या आपने कोई चोरी की है? नहीं नहीं टुनटुनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम सोच भी कैसे ली कि मैं कोई गलत काम करके पैसे ला सकता हूँ? दरअसल एक ऐसी बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बबलू कबूतर टुनटुनी को सोने के आलू दिखा देता है। टुनटुनी कहती है, अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो आलू हैं, लेकिन ये सोने के आलू कहाँ से आए? अरे क्या बताऊं टुनटुनी, ये हमारे खेत में उगे हैं। मेरी फसल खराब हो गई थी, मैं बहुत दुखी हो गया था और मैं रोने लगा था। तभी मेरी आंसू धरती पर गिरती हैं, वह सोने के आलू उग आए। मैं इसे जल्दी से घर लाया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो हमारी किस्मत ही खुल गई। अब हम लोग भी खुशी खुशी रहने लगेंगे। ये सारी बातें काली कौवी उनके घर के बाहर से छिपकर सुन लेती है। एक दिन काली कौवी उनके घर आती है और कहती है, टुनटुनी, बबलू कबूतर, मैं तुम दोनों को बहुत ताने दिए हैं, मैं तुम लोगों को बहुत दुख दिया। तुम मेरे पड़ोसी हो, लेकिन फिर भी जब तक मैंने तुम्हें अपने घर खाने पर नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुम्हें आज शाम को अपने घर खाने के लिए बुलाने आई हूँ। आज मेरे घर पर तुम्हारे लिए दावत रहेगी, तुम दोनों जरूर आना। अगर तुम दोनों नहीं आए तो मैं समझूंगी कि तुमने मेरे गलती के लिए मुझे माफ नहीं किया। नहीं नहीं काली कौवी, ये तुम क्या कह रही हो? हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तुम जाओ, हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। काली कौवी वहाँ से चली जाती। शाम होने पर टुनटुनी और बबलू कबूतर काली कौवी के घर चले जाते हैं। काली कौवी उन दोनों को तरह तरह के भोजन परोसती है और उन दोनों को खाने को कहती है। टुनटुनी और बबलू कबूतर भोजन खाने में व्यस्त हो जाते हैं तो काली कौवी कहती है, तुम दोनों खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ऐसा कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। काली कौवी टुनटुनी के घर जाती है और वहाँ से सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। जैसे ही वो सोने के आलू को छूती है तो वो सोने का आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसे बहुत जोर से चोट लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी और बबलू कबूतर वहाँ आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर काली कौवी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। तभी मैं सोच रही थी, जिस काली कौवी ने कभी हमारे हाल पर तरस नहीं खाया, कभी हमारी मदद नहीं की, जिसने हमें हमेशा ताने दिए और हमारे बारे में गलत बात बोली और हमारा मजाक उड़ाया, आज से हम पे इतनी दया क्यों आ रही है कि वो अपने घर पर दावत दे रही है? मुझे तो इस पर पहले से ही शक हो रहा था। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। ये आलू चुराने की कोशिश कर रही थी। इसने हमें अपने घर दावत दे इसीलिए बुलाया था ताकि हम दोनों खाने में व्यस्त हो जाएं और हमारे घर आकर हमारा सोने के आलू चुरा लें। बबलू कबूतर अपनी मेहनत से खेती करता है और इसी तरह वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए और ऐसे ही बर्ड्स कहानी की स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए। थैंक यू।